खरीदी को लेकर किसान गर्जना संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों की उपज के उचित मूल्य और सरकारी खरीदी की व्यवस्था को लेकर संगठन ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने भावांतर योजना बंद करने और पूर्व व्यवस्था के तहत सरकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी जारी रखने की मांग की है। गुरुवार को किसान गर्जना संगठन के पदाधिकारी और किसान स्थानीय काली पुतली चौक पहुंचे। यहाँ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक किसानों की समस्याएं पहुंचाने का आग्रह किया। संगठन का कहना है कि धान उत्पादक किसान लंबे समय से अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रस्तावित भावांतर योजना किसानों के हित में नहीं है और इससे किसानों को अपनी फसल का सुनिश्चित मूल्य मिलने को लेकर आशंका बनी हुई है। किसान गर्जना संगठन ने मांग की है कि पूर्व की तरह सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदी की जाए। संगठन के मुताबिक सरकारी खरीदी व्यवस्था कमजोर होने पर किसानों को मजबूरी में व्यापारियों को कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ सकती है। इसके साथ ही किसानों से 3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की गई है। संगठन ने कहा कि किसी भी किसान को अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। भावांतर योजना जो है धान उत्पादक किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिवनी में घोषणा की थी। उसके विरोध में भावांतर योजना जो है वो किसान हितैषी नहीं है, ऐसा किसान गर्जना संगठन का मानना है। वो इसलिए क्योंकि भाव के अंतर की राशि जो देने की बात ये कर रहे हैं, तो कौन सा मॉडल रेट तय करेंगे, कितना मिलेगा, इस पे काफ़ी संशय है। और बालाघाट ज़िले में धान उत्पादक किसान जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आपने 3100 रुपये की मांग की थी, देने का वादा किया था मोदी की गारंटी बोल करके। आप 3100 रुपये देना तो छोड़े, आप भावांतर के भंवर में किसानों को फंसाना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, आग्रह है, किसान गर्जना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे किसानों की ओर से मैं मांग करता हूं कि आप भावांतर योजना तत्काल वापस लें और सरकारी समितियों के माध्यम से जैसी खरीदी चल रही थी वैसी खरीदी करें और 2100 रुपये के हिसाब से किसानों की खरीदी प्रारंभ करें। अगर ये खरीदी नहीं होती और भावांतर योजना वापस नहीं होती तो प्रदेश का धान उत्पादक किसान रेल रोको आंदोलन करेगा अगले चरण में, और उसके बाद का चरण विधानसभा घेराव का होगा। और तीसरा चरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी अगर जब भी बालाघाट आएंगे उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। ये हमारी किसान गर्जना की तरफ से चेतावनी है, और चेतावनी के पहले चेत जाएं और जो अपनी जो मांग है उसको पहले पूरा करें और भावांतर योजना को वापस लें। ज्ञापन में मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग भी उठाई गई। संगठन ने कहा कि किसानों से किए गए वादों के अनुरूप उन्हें फसल का उचित मूल्य और सम्मानजनक आय मिलनी चाहिए। वहीं धान खरीदी प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने और किसानों से सीधे एवं पारदर्शी तरीके से सरकारी खरीदी की मांग की गई। खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक कटौती और अतिरिक्त शुल्क जैसी समस्याओं को रोकने की भी मांग रखी गई। संगठन ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसान गर्जना संगठन का कहना है कि यदि शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश के किसानों के साथ लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने कहा कि ऐसी स्थिति में आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।